हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका माइती सर बहुत सीरियस बात करना चाहता हूँ। जेई मेंस आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे दिए हैं, उसका अच्छा भी हुआ। कुछ बहुत सारे बच्चे मेरे हम लोग के पास से जो ऑफलाइन बैचेस हैं, बहुत सारे बच्चे के 99 परसेंटाइल के ऊपर अराउंड 100 के आसपास भी मार्क्स आया है। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो 97, 98, 96, 95 मिला है, वो बच्चे अभी लास्ट ये 10-12 डेज में कुछ ऐसा कुछ कीजिए जैसे आपका परसेंटाइल अबव 98, 99 परसेंटाइल आ जाए, जैसे आप एक अच्छे एनआईटी में जा सकते हैं। और मैं ये आज का वन शॉट चालू कर रहा हूँ। मैं सब टॉपिक तो कवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम्स है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ पर बच्चे लोगों का दिक्कत होता है, जहाँ से थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस आते हैं, वो उस टॉपिक को मैं कवर अप करूँगा। मेरे बिलीव है आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशंस की थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस की, एक मिनट, डिफरेंशियल इक्वेशंस की, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला इसमें मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि ये वन शॉट क्लासेस है, नॉट फॉर लर्निंग, खाली रिकैप करेंगे। पहला चीज़, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होता है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम डेफिनेशंस बता देते हैं। एंड इक्वेशंस consisting of independent variable and dependent variable and their derivatives is known as differential equations। इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस बताते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, d² dx² -4xy sin x = 0। ये आपके एक डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में जो पढ़ेंगे सो होता है ऑर्डर। ऑर्डर पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है? एक डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो आपके हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उसको ऑर्डर बताते हैं। नेक्स्ट, डिग्री क्या होता है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव when differential equations is written in polynomial फॉर्म। इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब पॉलिनोमियल में डिग्री कभी फ्रैक्शंस नहीं होता है। आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे, उसमें हाईएस्ट पावर की जो डिग्री होगा वो आपके क्या हो जाएगा? द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएगा। इसमें हम लोग दो चार सिंपल प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। d² dx² +4 + dy/dx उसका क्यूब ⁴। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अभी इसको आपको इसको बताना है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। पहले इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। पॉलिनोमियल फॉर्म में पहले आप क्या करोगे? इसको एक्सप्रेस करोगे। देखो यहाँ 3/4 है,
तो इसको आप एक काम करते हो, 4 पावर कर दीजिए, डी वाई डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4 डी वाई डी एक्स टू दी पावर होल क्यूब उसका क्यूब। अभी आप करने का जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर देखिए हाइस्ट डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, एक है डी वाई डी एक्स, दूसरा है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें देख के ही आपको पता चल रहा है ऑर्डर आपके हो जाएगा 4, सॉरी 2, और डिग्री क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी आप बताओगे सर आप ए साइड एक्सपेंड क्यों नहीं की? क्योंकि इस साइड में एक्सपेंड क्यों करूंगा, आप बताइए ना। मेरा ऑर्डर के डेफिनेशंस है जो हाईएस्ट, जो आपके हाईएस्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, मतलब जो डिवाइड मतलब डिफरेंशियल फॉर्म है, और उसका पावर देखना है। तो ये तो आपको पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस हो गई, तो उसको एक्सपेंड नहीं करना है, ऐसे ही आपको ये प्रॉब्लम करना है। ठीक है जी, चलिए मैं इसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको एक लास्ट एक बता देता हूँ। जैसे लास्ट एक प्रॉब्लम, मैं एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस dy dx to the power 1 by 3 plus dy dx to the power 2 by 3 equal to x. Then find mod lambda 1 minus lambda 2, इसका mod वैल्यू निकालना है। तो अभी आप एक काम कीजिए, देखिए दोनों का ही dy dx है, तो एक पावर 1 by 3 है, एक पावर 2 by 3 है। तो अभी बोथ साइड आप क्यूब कर दीजिए, बोथ साइड आप क्यूब कर दीजिए, क्योंकि ये पावर क्यूब है। तो इसमें जब आप क्यूब करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, ये बेसिकली इसको क्यूब करेंगे तो ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा। बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड आप क्यूब कीजिए डी वाई डी एक्स, ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर मतलब डी वाई डी एक्स टू दी पावर 2 by 3 इंटू डी वाई डी एक्स इंटू 2 by 3 प्लस डी वाई 3 dy dx to the power 1 by 3 dy dx to the power 2 by 3 प्लस dy dx उसका होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ये आपके एक्सप्रेशन आ रहा है। अभी देखिए मेरा क्या आ गया, मैं ना dy dx को a ले लेता हूँ, सॉल्व करने का a प्लस 3 a टू दी पावर 4 by 3 प्लस 3 a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप अच्छे से देखिए, मेरे को एक्चुअली क्या चाहिए ना, इसका पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप क्या करोगे, 3 जो भी है ए टू दी पावर 4 by 3 एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a, उसका क्यूब कर देता हूँ, इसका क्यूब कर देता हूँ। तो स्पेशली क्या आ रहा है, 27 ए टू दी पावर 4, जो भी आ रहा है इस साइड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a होल क्यूब। अभी आपको देखना है ए का हाईएस्ट पावर कितना है, ए का हाईएस्ट पावर कितना है वो आपको देखना है। ए की हाईएस्ट पावर आपको देखना है, जो ए की हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है। ठीक है, ए का जब हाईएस्ट पावर आ जाएगा तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको और भी एक तरीका से कर सकता था, जो भी है जो भी है। तो इसमें क्या आ रहा है आपके, लैम्डा 1 आ रहा है 1 और लैम्डा 2 बेसिकली 6 आ रहा है। तो अभी 6 माइनस 1 इसका मॉड 5 आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर। अभी नेक्स्ट आपको जो जानना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस के आपके फॉर्मेशंस जानना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस क्लास लर्निंग क्लासेस नहीं है। इस क्लास में जस्ट हम जो आप पढ़े हैं थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम चालू कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक इक्वेशंस दे देगा, उसमें आपको देखना है। जैसे एक इक्वेशंस है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस
कुछ इक्वेशंस है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2a x² प्लस ई टू दी पावर ए एक्स। बहुत अच्छे से देखिए, जितने आपके वेरिएबल्स होगा उतने ही आपके ऑर्डर डिग्री होगा। इस केस में आपके देखिए एक ही आपके हैं, एक ही शायद है, एक ही आपके इक्वेशंस है। तो ऑर्डर आपको दिखाना है, एक ही वेरिएबल्स है तो ऑर्डर आपके 1 होगा, ये आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर एक ही होगा, और क्योंकि ओनली वन आर्बिटरी वेरिएबल, जितने आर्बिटरी वेरिएबल्स होगा उतनी आपके डिग्री होगा, सॉरी ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पर ये है तो आप कर ही सकते हैं, जैसे dy dx a माइनस, बता दीजिए इसको, 4ax प्लस ई टू दी पावर ए एक्स इंटू ए। ठीक है, तो अभी ए आपको निकालना है, जो भी है इसको थोड़ा लेंदी मेथड में करना पड़ेगा। तो ई टू दी पावर ए के जगह में आप डी वाई डी एक्स कर दीजिए, ए माइनस 4ax प्लस ई टू दी पावर एक्स के जगह में y माइनस ए एक्स प्लस 2a x² इंटू ए। तो यहाँ से ये निकाल लोगे, वहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, जैसे ही आपको ऐसे चिपलेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे y ई टू दी पावर c1x प्लस ई टू दी पावर 3 c2 प्लस c2x प्लस c3। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको देख के आपको लगेगा जे ये आपके तीन वेरिएबल्स, तीन आर्बिटरी वेरिएबल नहीं, क्योंकि देखिए ई टू दी पावर c1x प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर c3 प्लस ई टू दी पावर c2x। तो ये आपको, मैं इसको c4 ले लेता हूँ, सपोज c4। तो आप ये देख के चार बता देंगे, चार आर्बिटरी वेरिएबल्स है, लेकिन चार आर्बिटरी वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके एक आर्बिटरी वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है जी, शायद ये आप लोगों को पता है। तो मैं एक प्रॉब्लम बना के आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशंस, जैसे y इक्वल टू c1 ई टू दी पावर एक्स c2 ई टू दी पावर माइनस एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखिए देखो टू वेरिएबल्स है तो मतलब दो ऑर्डर की होगा। तो पहले डी वाई डी एक्स कीजिए, ये c1 ई टू दी पावर एक्स ही होगा, ये माइनस c2 ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर आप डेरिवेटिव कीजिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये c1 ई टू दी पावर एक्स ही होगा, ये आपके प्लस c2 ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाए। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो जाएगा, ये आपके डिफरेंशियल। तो एक आर्बिटरी जितना नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, क्वेश्चंस में देखिए जेई मेंस में आपको लंबा प्रॉब्लम नहीं देगा। इस प्रॉब्लम में जैसे आपको पूछ सकते हैं जे कितने वेरिएबल्स है, कितने आर्बिटरी वेरिएबल्स है, तो आप वो देख के अपने दिमाग लगा के जितने आर्बिटरी वेरिएबल्स है ऑर्डर उससे, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स कभी कभी जेई मेंस में देते हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे इसमें से। चलिए, पहला बहुत आसान टाइप की एक थ्योरी होता है, यूजिंग यूजिंग वेरिएबल सेपरेशंस। इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत इजी होता है और शायद एंट्रेंस में नहीं आता है, तब भी आप देख लीजिए कैसे वेरिएबल, मैं आपको बताता हूँ, बताएंगे। जैसे ऐसे एक प्रॉब्लम है 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स और y माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई, ऐसे एक प्रॉब्लम है। आपको बोला है जी इसका सॉल्यूशंस निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट आप वेरिएबल को सेपरेशंस करेंगे। जैसे क्या करोगे, x प्लस 1 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और y माइनस वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई। करने के बाद आप क्या करोगे, 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये आ रहा है 1 माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई। तो ए एक्स आ जाता है, एल एन एक्स आ जाता है, और ये आता है y माइनस एल एन वाई प्लस सी आ जाता है। दिस इज योर सॉल्यूशंस, ये आपके सॉल्यूशंस होगा। ऐसे ही वेरिएबल सेपरेशंस करके आपको प्रॉब्लम बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे वेरिएबल सेपरेशंस करके क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम बनाना पड़ता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे 1 प्लस एक्स प्लस वाई
प्लस एक्स वाई इजिकल टू डी वाई डी एक्स, ऐसे एक प्रॉब्लम है, इसको बोला है सॉल्व कीजिए। तो आप क्या करोगे, इसमें पहले आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशंस में वेरिएबल सेपरेशन से आप देखिए कैसे एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हैं। पहले आपको क्या करेगा, सॉल्यूशंस में आप देखिए पहले 1 प्लस एक्स को रख दीजिए, प्लस वाई कर दीजिए, एक्स प्लस वन, दैट इज डी वाई डी एक्स, ये आपके हो गया। तो ये अभी एक्स प्लस वन वाई प्लस वन कर दीजिए, उसके बाद डी वाई डी एक्स कर दीजिए। उसके बाद आप वेरिएबल सेपरेशंस करोगे तो एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, उसके बाद डी वाई वाई प्लस वन हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ए एल एन वाई प्लस वन प्लस सी आ जाएगा, दिस इज योर डिफरेंशियल फॉर्म। ऐसे ही वेरिएबल को आप सेपरेट करेंगे तो आपके आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट आता है रिड्यूसिबल वेरिएबल फॉर्म। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वेरिएबल ऑफ रिड्यूसिबल। ठीक है जी, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें वेरी सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम, एक्स प्लस वाई प्लस टू उसका क्यूब, ऐसे एक प्रॉब्लम है। तो इस केस में आप नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस टू को टी ले लीजिए, 1 प्लस डी वाई डी एक्स प्लस 0 प्लस डी टी डी एक्स हो गया, सॉरी यार, डी टी डी एक्स हो गया। अभी डी वाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी डी एक्स माइनस वन इजिकल टू टी क्यूब कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो इसको जब करेंगे डी टी डी एक्स, ये आपका आ जाएगा टी क्यूब प्लस वन आ जाएगा। तो उसके बाद आप सेपरेशन कर सकते हैं टी क्यूब प्लस वन डी एक्स। बहुत सारे बोलते सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैं इंटीग्रेशन की भी शायद एक क्लास लूंगा। तो आप आसानी से डी क्यूब इक्वल टू टी क्यूब प्लस वन डी एक्स, तो डी टी को आप लिखेंगे टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, आपको हमको आगे जाना है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में मैं कैसे सेपरेशन, आप जानते हैं ए टी प्लस वन प्लस बी टी प्लस सी, ये आपकी इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं आएगा तो अब देख लेना डी एक्स इंटीग्रेशन। इसको कंपेयर करके आप क्या करोगे, ये आपके हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स की इंटीग्रेशन। यहाँ से कंपेयर करके आप ए और बी को बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या, एक मिनट तो एक सिंपल प्रॉब्लम कर लेता है, डी वाई डी एक्स प्लस टू प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। तो आप क्या करोगे, ए भी एक है, एक्स माइनस वाई को आप टी ले लीजिए, 1 माइनस डी वाई डी एक्स, ये आपके डी टी डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस डी टी वाई डी एक्स, तो 1 माइनस डी टी वाई डी एक्स, ये आपके हो गया 2 प्लस ई टू दी पावर टी। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली मैं डी टी डी एक्स को रखते हैं इधर, तो माइनस वन माइनस ई टू दी पावर टी, तो डी टी डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर टी प्लस वन माइनस डी एक्स आ गया। अभी इसका इंटीग्रेशन तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो यहाँ पर ई टू दी पावर टी कर दीजिए, यहाँ ई टू दी पावर टी कर दीजिए, ई टू दी पावर को जेड लीजिए, जेड जेड प्लस वन, बेसिकली डी जेड इंटीग्रेशन, ये आपके माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। अभी इसका इंटीग्रेशन आपको बेसिक्स आना चाहिए, नहीं तो आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, जैसे 1 बाई जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस वन इंटू डी जेड आ जाता है, अभी सब करना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की सेपरेशंस वाली आते हैं। अभी नेक्स्ट आता है होमोजीनियस इक्वेशंस, मैं थोड़ा रिविजन्स करा देता हूँ। होमोजीनियस, सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या करोगे? जैसे होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब क्या? कोई फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy³ प्लस 8y² इक्वल टू 0, ये आपके होमोजीनियस है? नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, ये देखिए 4 डिग्री है, ये स्क्वायर होमोजीनियस। लेकिन आपको बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 8y², ये आपके होमोजीनियस है? ऑब्वियसली ये होमोजीनियस है, क्योंकि देखिए हर केस में जो एक्स पावर की सम्स है वो आपके सेम है। तो ऐसे टाइप की जब डिफरेंशियल इक्वेशंस आता है उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। ऐसे टाइप की दो चार प्रॉब्लम्स हम करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे हैं सभी, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे एक इक्वेशंस है। तो ऐसे एक इक्वेशंस है, तो आप क्या करोगे? इसको डी वाई डी एक्स कर दोगे और डिवाइडेड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशंस देख के ही पता चल रहा है, ऊपर में डिग्री 2 नीचे में डिग्री 2, एक होमोजीनियस इक्वेशंस है, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अभी आप एक काम कीजिए, y इक्वल टू टी एक्स, जैसे जब होमोजीनियस इक्वेशंस आ जाता है तब आपको एक y इक्वल टू टी एक्स लेना पड़ता है। तो y इक्वल टू टी एक्स जब लेंगे क्या होगा? आपके y इक्वल टू टी एक्स जब लेंगे डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ये आपके t हो जाएगा, ये आपके x डी टी डी एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर ऐसे करना पड़ता है। तो चलिए t प्लस एक्स इंटू डी टी डी एक्स, ये आपके हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपके x इंटू टी एक्स हो जाएगा, ये आपके टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हर केस में देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 हो गया, ये t प्लस एक्स इंटू डी टी डी एक्स हो गया। ठीक है जी। तो अभी आप x इंटू डी टी डी एक्स अच्छे से कीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ माइनस टी टी कैंसिल, तो डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये आपके डी एक्स बाई एक्स आ गया। देखिए अभी बहुत सिंपल प्रॉब्लम आ गया, ये आपके टेन इनवर्स टी आ गया और ये आपके एल एन एक्स आ गया, ये आपके सी आ गया। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी टी के जगह में आप डाल देना टेन इनवर्स टी के जगह में टी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस सी। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो इक्वेशंस आता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको होमोजीनियस इक्वेशन की सॉल्विंग करना पड़ता है। ठीक है जी। अभी कुछ केस में जैसे आपके डिफरेंस कुछ इक्वेशंस है जिसमें आपको होमोजीनियस नहीं है, लेकिन उस इक्वेशंस को आपको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है, जैसे उस केस में आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे करना पड़ता है उस केस को मैं बताता हूँ। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, दो केस स्टडीज होता है, केस 1 और केस 2। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास एक इक्वेशन है डी वाई डी एक्स, ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है और ए वन बी वन सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ऐसे एक फॉर्म है। इधर भी है डी वाई डी एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी टू, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ऐसे फॉर्म में। अभी देखिए इस केस में हम सोच रहे हैं ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू आ रहा है। तब आप कोई भी इक्वेशंस को, जैसे कोई भी मैं आप ए वन एक्स प्लस बी वाई वन को टी ले सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे वाला को भी ले सकते हैं, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, इसको टी ले सकते हैं, लेके आप सॉल्व कर सकते, किसी एक को टी लेके सॉल्व कर सकते। लेकिन इस केस में नहीं कर सकते, इस केस थोड़ा लंबा प्रोसेस आता है, जनरली नहीं आता है, लेकिन आपको देखना चाहिए। इस केस में आपको एक कैपिटल एक्स थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेना है, कैपिटल वाई वाई प्लस के कर लेना है, उसके बाद आपके ऐसे करना है जैसे इस पार्ट और इस पार्ट कैंसिल हो जाए। तो आपको लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेके इस प्रॉब्लम की थोड़ा सॉल्यूशन सबको दिखाता हूँ। जैसे पहले केस 1 का एक केस स्टडी दिखाता हूँ।
क्लास केस स्टडी क्या होता है, डी वाई डी एक्स मैं सोच लेता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 है, और ए है 6x प्लस 9y प्लस 3 है, इसका करना है। तो आप पहले देख लीजिए 2/6 इजिकल टू 3/9, तो ऑब्वियसली 1/3 दोनों का हो रहा है। तो अभी आपका जॉब है किसी एक को टी लेना है, तो मैं ऊपर वाला को लेता हूँ 2x प्लस 3y को टी ले लेता हूँ, 2x प्लस 3y को टी ले लेता हूँ। तो इसको मैं टी ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 डेरिवेटिव बोथ साइड 3 इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। बहुत सिंपल सा। तो अभी आप एक काम कीजिए, डी वाई डी एक्स को डी टी डी एक्स माइनस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू टी प्लस 4 3t प्लस 3। आसान है जी। तो अभी क्या करोगे, डी टी डी एक्स माइनस 2, ये आपके हो जाएगा 3 से 3t प्लस 12, 3t प्लस 3, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस 2, तो डी टी डी एक्स 3t प्लस 12 प्लस 6t प्लस जो भी क्या क्या 60 प्लस 6/3t प्लस, तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, डी टी डी एक्स ये आप क्या आ जाता है 90 प्लस 18 3t प्लस 1, तो 3t प्लस 1 बाई 9t प्लस 2 डी टी, ये आपके डी एक्स हो जाता है। अभी इसका इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से आप लोग को आना चाहिए, आसान से है। इसको 1/3 कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। बहुत सारे बच्चे बोलेगा कमेंट सेक्शन में सर मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन ये टाइप की आना चाहिए। ये आपके डी एक्स हो गया, ए इंटीग्रेशन, इसको 2 कीजिए, इसको -1 कीजिए, 1/3 ये आपके डी टी हो जाएगा, -1/dt t प्लस 2 हो जाएगा, और ये आपके इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा, ये 1/3 t हो जाएगा, ये 1/3 ln t प्लस 2 हो जाएगा, ये आपके x प्लस सी आ जाएगा। बहुत सिंपल टाइप्स, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सब प्रॉब्लम्स करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक केस 2 का प्रॉब्लम दिखाता हूँ। केस 2 की प्रॉब्लम कैसे होता है, केस 2 की प्रॉब्लम आपको क्या से अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। केस 2 की प्रॉब्लम, मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, 3y माइनस 7x प्लस 7 dx 7y माइनस 3x प्लस 3 इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ऐसे एक प्रॉब्लम है। अभी आप देखिए, पहले आप एक काम कीजिए, डी वाई डी एक्स माइनस 3y माइनस 7x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7y माइनस 3x प्लस 3, ऐसे आ रहा है। तो डी वाई डी एक्स यहाँ देख लीजिए, 7x माइनस 3y प्लस -7 डिवाइडेड बाई -3x प्लस 7y प्लस 3। इस केस में देखिए 7/-3 नॉट इक्वल टू -3/7 नहीं आ रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ऐसे ऑपरेशंस करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। अब ऐसे ऑपरेशंस करोगे, कैसे ऑपरेशंस करोगे, देखिए 7x माइनस 3y माइनस 7, मतलब x इज इक्वल टू, मैं स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एज ले लेता हूँ, और स्मॉल y इक्वल टू स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k ले लेता हूँ। तो अभी आप ऐसे करोगे, यहाँ पर डालोगे 7 कैपिटल X प्लस H -3 कैपिटल Y प्लस K
-7 इक्वल टू 0। तो इसको जब करोगे तो 7 कैपिटल एक्स -3 कैपिटल वाई प्लस 7h -3 के -7 इक्वल टू 0। आपको ऐसे ऑपरेशंस करना है जैसे इस टर्म को 0 हो जाए। देख रहे हैं क्या होगा। नेक्स्ट वाला में भी 3 कैपिटल एक्स प्लस h प्लस 7 कैपिटल वाई प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0 -3 कैपिटल एक्स 7 कैपिटल वाई -3h प्लस 7 के प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको ये दोनों को 0 करना है क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है ना ये हट जाएगा, उसके बाद मेरा होमोजीनियस बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ करता हूँ, मेरा आता है बेसिकली यहाँ पर 7h -3 के 7h -3 के -7 इक्वल टू 0 -3h प्लस 7 के प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप एक इसको 3 से पहला वाला इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट वाला को 7 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ रहा है बेसिकली 21h -9 के -21 इक्वल टू, इसको 7 से -21h प्लस 49 के प्लस 21 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये जो पहला वाला 0 आ जाएगा, उसके बाद ये 40 के आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो के का वैल्यू 0 आ रहा है, तो के 0 आ रहा है तो h1 आ रहा है। बहुत सिंपल हो गया, h1 आ गया, के इक्वल टू 0 आ गया। तो ऑब्वियसली अभी न्यू इक्वेशंस क्या हो गया, अब अच्छे से देखिए। कैपिटल ए सॉरी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 1 था, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस 0 था। अभी dy कैपिटल dy हो गया, dx आपके कैपिटल dx हो गया। तो dy बाई dx हम लिख सकते हैं d कैपिटल y बाई dx। तो ये जो इक्वेशंस बन गया d कैपिटल y dx, और ये आपके ऊपर वाला पार्ट देखिए, जब हम किए थे ये जो पार्ट ये 0 हो गया, 7x माइनस 3y हो जाएगा, 7 कैपिटल x माइनस 3y हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा -3 कैपिटल x प्लस 7y। अभी देखिए होमोजीनियस इक्वेशंस बन गया। डिग्री तो कैपिटल y इक्वल टू टी कैपिटल x ले लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, आपके आ जाएगा। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम जनरली जेईई मेंस में नहीं आता है। सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, एक मिनट। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ऐसे इक्वेशंस है एन डी वाई इक्वल टू 0, आप कैसे समझ जाएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप क्या करोगे, डेल एम डेल वाई इक्वल टू डेल एन डेल एक्स हो गया, तो आपके एग्जैक्ट हो गया। एग्जैक्ट हो गया तो आपके काम खत्म, काम आपके फिनिश। तो आप क्या करोगे, एम डी एक्स करोगे, यहाँ पर वाई ट्रीट एज कांस्टेंट, और यहाँ पर एन डी वाई करोगे, एक्स फ्री टर्म ले लोगे। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप क्या किया, मेरे को समझ में नहीं आया जे आपके क्या आया। तो मैं उसके लिए एक प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ, देखिए सुनिए। 2x में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिया, 2x इन 2 ln x इन सॉरी ln
2x इंटू ln y इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई 3y² इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। आप इस इक्वेशंस को बहुत से सेपरेशन वेपरेशन से करोगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपके एग्जैक्ट हो गया तो आपके 70% प्रॉब्लम डन। तो आप यहां पर देखिए कैसे कर सकते हैं। मैं इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई, यू कैन राइट दैट दिस इज योर 0। नाउ योर अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच इज योर डेल m डेल y करना है। तो बेसिकली m आपके 2x इंटू एल एन वाई करना है, और डेल m डेल y जब करेंगे x ट्रीट एज कांस्टेंट, तो 2x ये आपके 1 हो जाएगा, दैट इज 2x बाई वाई हो गया डेल m डेल। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप n को लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y²। तो डेल n डेल x करोगे, डेल n डेल x जब करोगे 2x बाई वाई, ये आपके 0 हो जाएगा। तो आपके क्या अप्रोच है, डेल m डेल y इक्वल टू डेल n डेल x। तो ये देख के आप बता सकते हो दिस इज योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, दिस इज योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मैं आपको क्या बताया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस जब होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस जब होता है तब आपको क्या करना पड़ता है ना, ऐसे करना पड़ता है। आप ऐसे कीजिए, जे एल एन वाई हो जाता है, मैं आपको बताया था वाई टीट एज ए कॉन्स्टेंट, 2 एल एन वाई बाहर आ गया। अभी इसके एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस इसमें एक्स फ्री टर्म, ये देखिए ए एक्स फ्री टर्म नहीं है, ए एक्स फ्री टर्म है, तो 3y² इंटू डी वाई, बहुत आसान है। तो अभी ये इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 एल एन वाई, ये आपके एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, और ये आपके 3y³ बाई 3 प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, सॉरी हाँ प्लस सी इक्वल टू, दिस इज द, ऐसे ही आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को टैकल में लेना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे को यहाँ इसमें आपको कंफ्यूज आ गया, मैं फिर एक बार बता देता हूँ, नहीं आया तो अभी इस टाइम में बताना मुश्किल है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस केस में जब ऐसे एक इक्वेशंस देगा, आप क्या करोगे, डेल एम को लिखोगे, उसके बाद डेल m डेल y करोगे। इस केस में जब करोगे एक्स ट्रीट एच कांस्टेंट को यूज करना है, एस को कांस्टेंट के हिसाब से ट्रीट करना है। मैं जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, जैसे मैं सम्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 2x² प्लस 3y प्लस 4xy, ये आपके एम हो गया। तो आपको डेल m डेल y निकालना है, तो x एज द ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो पहला वाला 0 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 3y हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 4x इंटू 1 हो जाएगा, तो दैट इज योर 4x प्लस 3y हो जाता है। यस और नो, वेरी गुड। नाउ जब आपके डेल m डेल y और डेल n डेल x हो जाता है, तब आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाता है, और एग्जैक्ट हो गया तो आपका 70% इज डन। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, m इंटू डी वाई, इस केस में x को ट्रीट एज कांस्टेंट यूज करना है, ठीक है, और बाकी पार्ट को आपको इंटीग्रेशन करना है। और n इंटू डी एक्स जब करोगे, यहां पर x फ्री टर्म को, सॉरी एम डी एक्स एन डी वाई करना है। इस केस में आपको n का जो पार्ट है, n के साथ जो x की कुछ टर्म्स है, तो आपको उसको नलीफाई कर देना है। बाकी जो टर्म है, अभी बच्चे बोले बताएगा सर न्यूमेरिकल क्या टर्म है, न्यूमेरिकल एक्चुअली एक्स फ्री टर्म ही है, उसको लिखना है और इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कुछ में आपको स्टैंडर्डाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस का बहुत सारे जगह में एक प्रोसेस हो गया, कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस की कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे नंबर 1 एक्स डी एक्स, तो आप इसको हाफ एक्स स्क्वायर, सॉरी हाफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो। उसके बाद नंबर 2 एक्स इंटू डी वाई, वाई इंटू डी एक्स, इसको मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ। ये सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल टाइप की है। नंबर 3 ये सब स्टैंडर्ड है। नंबर 3 एक्स डी, सॉरी नंबर 3 एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ऐसे फॉर्म होगा, तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब स्टैंडर्ड है। कुछ टर्म्स आप प्रैक्टिस करते करते आपको होगा, अभी प्रैक्टिस का टाइम नहीं है बेटा, हाँ अभी याद करो यार, हाँ अभी प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। नंबर 4 आपको डी एक्स बाई एक्स ऐसे आ गया, तो एल एन डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स आता है। नंबर 5 एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स
बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव वाई बाई एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव वाई बाई एक्स, डेरिवेटिव वाई बाई एक्स। नंबर 6 को क्या लिख सकता हूँ, वाई डी एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर, इसको मैं डेरिवेटिव एक्स बाई वाई लिख सकता हूँ, वाई डी एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, वाई डी एक्स डी वाई बाई एक्स वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो भी है तो आपको वो प्रॉब्लम करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। जैसे x प्लस वाई डी वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू 2x स्क्वायर, ऐसे एक इक्वेशन है। तो आप इस इक्वेशंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, अपना स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है। पहले आप क्या करोगे, x इंटू डी एक्स करोगे, y इंटू डी वाई कर दोगे, उसके बाद y इंटू डी एक्स कर दोगे, x इंटू डी वाई कर दोगे, ये आपके 2x टू दी पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4, ये आपके 4 हो गया, नीचे 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ठीक है, बोलो ठीक ठाक है, ठीक है। 2x एक्स स्क्वायर था ना बेटा, ना ना ये 2 नहीं था बेटा, एक्स स्क्वायर था, ये 2x स्क्वायर। तो आप देखिए इस टर्म को देखिए, हाफ अभी किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ, और ये नीचे वाला y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई। तो अब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर किया, तो ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसके साथ इसका कैंसिल करेंगे, ये वाला भी आपके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की, मैं आपको बहुत जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो लिख के दिया था। तो ये क्या हो जाता है, हाफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाता है डेरिवेटिव वाई बाई एक्स, हाँ डेरिवेटिव वाई बाई एक्स आ जाता है। अभी तो बहुत अच्छा, इसको आप एक काम कर सकते हैं, हाफ ये आपके डी जेड बाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, इसका डी डेरिवेटिव है वाई बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ इंटू माइनस 1 बाई जेड आ जाता है, ये आपके आ जाता है वाई बाई एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल है। अभी जेड को आपको वहाँ सब्सटीट्यूट करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं इस क्लास में आपको जस्ट जो आप सीखे हो रिकैप करा रहा हूँ, ठीक है। खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नॉर्मली दूसरा चीज करेंगे, ठीक है। नाउ है पोलर, सॉल्विंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे आपके पास कुछ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे आर स्क्वायर है, इसको जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, आप तो जानते हैं इस केस में आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एक पोलर फॉर्म में लिख दिया। कुछ कुछ प्रॉब्लम में पोलर बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, इस केस में क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा, वाई इक्वल टू आर टेन थीटा, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ, पोलर का एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से देखना आप। मैं दूसरे से भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स डी एक्स वाई डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक फॉर्म है, ठीक है।
तो अभी आप एक काम कीजिए, इसको तो आप उस फॉर्म में लिख सकते ही है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, हाफ, दैट इज हाफ आर स्क्वायर करता हूँ। तो ये आपके हो गया बेसिकली हाफ इंटू टू आर इंटू डी आर। नीचे वाला मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, दिस एंड दिस कैंसिल, तो आर स्क्वायर डी थीटा हो गया। ये आपके हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी आप एक काम कर सकते हैं, टू के टू कैंसिल, आर डी आर, आर स्क्वायर डी थीटा इंटू इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर। तो क्या आ रहा है, आर डी आर डिवाइडेड बाई आर की, सॉरी आर के साथ आर कैंसिल, तो क्या आ रहा है, बेसिकली प्रॉब्लम हो गया बहुत आसान, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा इंटीग्रेशन। तो ये साइन इनवर्स ए बाई आर होता है, ये आपके थीटा प्लस सी होता है। तो साइन इनवर्स ए बाई आर क्या करोगे, साइन इनवर्स ए बाई आर मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कहाँ से लेके आए, हाँ ये आता, थीटा का मतलब टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी, दिस इज योर सॉल्यूशंस। तो पोलर का भी कुछ एप्लीकेशंस है, ऐसे हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो जेई प्रेफर में लेके जाता है, जो जेई बहुत पसंद करते हैं, हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको एक प्रॉब्लम्स बनाना पड़ेगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्यों आया है कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देते हैं। जब आपकी इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं आता है, तब वहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल के एक चीज होता है, जो मल्टीप्लाई करने से वो इक्वेशंस क्या हो जाता है आपका, कन्वर्टेड टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो भी है, इतना हाई फाई मत सोचो, क्योंकि ये जेई मेंस का क्लास है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अभी आप ऐसे करोगे, डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू क्यू ऑफ एक्स, ऐसे फॉर्म जब रहता है तब आपके क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इस केस में बच्चे इसको याद ही कर लेता है, लेकिन समझता नहीं है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। आप याद कीजिए, आप टेक्निक को अपने मेमोराइज कीजिए, लेकिन आप पहले समझिए कैसे ये आ रहा है। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इस केस में, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग ए वाला मल्टीप्लाई करने से बोथ साइड, ये इक्वेशंस आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाता है। जैसे आप देखिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्यू ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये जो साइड हो गया डी डी एक्स ऑफ, ये क्या हो गया, y इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये आपके हो गया क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन करोगे तो आपके नेट सॉल्यूशंस आ जाता है, पी ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर, सॉरी y इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स ई टू दी पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ये पूरा करके डी एक्स, ये आपके सॉल्यूशंस। इसको बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन
दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स कहाँ से आ रहा है, दिस इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो उसको मैं एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके वो वाला लेके आया। तो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप ऐसे सोचिए, आपके पास बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, हाँ, एक्स ln x dy dx प्लस वाई 2 ln x। आप इसको dy dx कर दीजिए, ये आपके 1/x ln x हो गया इंटू वाई प्लस 2/x हो गया, ये इक्वेशन आ गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं ऐसे करता हूँ, dy dx, इसको p ऑफ x इंटू वाई, इसको 2 ऑफ x मतलब q ऑफ x के साथ कंपेयर कीजिए। तो p ऑफ x क्या आ जाता है बेटा मेरा, 1/x ln x आ जाता है, सॉरी यार 1/x ln x आ जाता है, और q ऑफ x आ जाता है 2/x। तो अभी आप एक काम कीजिए, p ऑफ x इंटू डी ऑफ x का इंटीग्रेशन कीजिए, 1/x ln x इंटीग्रेशन डी ऑफ x। तो ln x को t ले लीजिए, इंटीग्रेशन ln x को t ले लेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो डी टी बाई टी आ जाएगा, तो ln t आ जाता है, आपके क्या आ जाता है, ln t आ जाता है। तो ln t मतलब t को क्या लिखा था, ln e टू दी पावर ln ln x। तो आप जानते हैं इसको सॉल्व करके ln x ही आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। तो आपके सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है, y इंटू ln x इंटीग्रेशन 2/x इंटू ln x इंटू डी एक्स। ln x को z ले लीजिए, तो 2 dz बाई z इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाता है, y ln x 2 ln z प्लस, बस अभी वो वैल्यू डाल देंगे तो आपके आंसर्स आ जाएगा, है कि ना। ऐसे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, जो भी आपके ये प्रॉब्लम आ जाता है बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत ऐसे प्रॉब्लम रहता है जब आपके बहुत सारे, जैसे इसको टाइप 1 की एक प्रॉब्लम होता है, टाइप 2 की एक प्रॉब्लम होता है, तो देख लेता हूँ मैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब देख के आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, लेकिन आपको उसको रिड्यूस करना है। जैसे एक टाइप 1 की है, ऐसे फॉर्म होता है टाइप 1 की, जैसे एफ डैश वाई डी वाई डी एक्स पी एफ ऑफ वाई क्यू, ऐसे फॉर्म में जब रहता है तब आपको क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ वाई को टी ले लेना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म हम्म देखिए कैसे मैं इस प्रॉब्लम को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपके ऐसे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है इस टाइप की प्रॉब्लम। डी वाई डी एक्स, आपके वाई बाई एक्स हो गया, ये आपके वाई क्यू हो गया। अभी आपके जॉब है इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। डी वाई डी एक्स, इसको मैं वाई बाई वाई क्यूब कर देता हूँ, ये 1/y² हो गया, ये 1/x हो गया, ये आपके 1 हो गया। अभी बोलोगे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करोगे। एक्चुअली देखो, पिछला वाला लीनियर हो सकता है जेईई मेंस में दे दे, किंतु एडवांस में आपके डायरेक्ट नहीं देगा, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। इसमें 1/y² को आप t ले लीजिए, तो -2y³ dy इज इक्वल टू dt, तो dy dx इंटू dt dx, तो 1/y³ इंटू dy dx क्या होगा, -12 dt dx।
तो इस केस में आप जब सॉल्व करेंगे माइनस हाफ डी टी डी एक्स प्लस टी बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो डी टी डी एक्स -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस 2/x इंटू टी इज इक्वल टू -2, ये आ गया। अभी देखिए आपके लीनियर इक्वेशंस, मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता। डी टी डी एक्स प्लस माइनस 2/x 2/x इंटू टी इज इक्वल टू -2। मैं ठीक किया सर? हाँ। तो अभी आप कंपेयर कर दीजिए, पी ऑफ एक्स इज योर -2/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन -2/x इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर -2 ln x। तो ई टू दी पावर ln x से टू दी पावर -2, दैट इज 1/x² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस केस में क्या होता है, t इज इक्वल टू 1/x² इंटू -2/x² इंटू डी एक्स। तो -2 x टू दी पावर -2 प्लस 1, तो -2 इंटू 1/x। तो t में क्या लिया था, 1/y², t लिया था 1/y², 1/x² -2/x प्लस। अभी आप इसको सॉल्व करोगे आ जाए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2 की एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। टाइप 2 थोड़ा डिफिकल्ट होता है। टाइप 2 की एक प्रॉब्लम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस इसको बताते हैं। इस फॉर्म में जो इक्वेशंस आता है डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इंटू क्यू पी ऑफ वाई पी इंटू सॉरी पी ऑफ एक्स इंटू वाई क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई टू दी पावर एन। तो इस केस में आपको ऐसे डिवाइड करके इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, जो किया है इस टाइप का, मतलब आपके डायरेक्ट नहीं रहेगा उसको, जो भी है। यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ, आप इसको थोड़ा देख लीजिए, इसके बाद आपके प्रॉब्लम की सीरीज आएगा, शायद 2-3 क्लासेस होगा इसका, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, तब आप मास्टर बन जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा कवर अप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कैलकुलस और एल्जेब्रा को पूरा कवर अप कर देने के लिए। तो बच्चे क्या होगा इसमें से, एटलीस्ट बच्चे एक अच्छे स्कोर लेके आ सकते हैं और अपने जेई मेंस में एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज को सिक्योर कर सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और जिसको ये वीडियो जरूरी है थोड़ा प्लीज़ इसको रेफरेंस दीजिए, जैसे उस बच्चे को थोड़ा हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।